हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरो वन यूट्यूब चैनल। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो माँ आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी माँ क्या कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एंड आई डू नॉट ऑफर प्राइवेट रीडिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग ऑफर नहीं करता हूँ। यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं। माँ काली को मानता हूँ अंदर से और माँ काली के मैसेजेस लेके आता हूँ पूरा दिन। सो मल्टीपल वीडियोस आप देख पाओगे, इंट्यूटिव रीडिंग्स आप देख पाएंगे, शॉर्ट्स वीडियोस देख पाएंगे एंड मेंबर्स के लिए भी वीडियोस अलग है। लेट मी सी इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। माँ मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे क्या सुनना है। ओम क्रीम दक्षिणा कालिके नमो। मेरे व्यूअर्स के पास क्या है, मेरे व्यूअर्स के पास क्या है। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट श्रीवाला माँ। तो बेसिकली माँ कह रहे हैं कि आप बहुत बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को स्टार्ट किए हैं। कुड बी पॉसिबल कि जहाँ पे आपको लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा तो आप बहुत बढ़िया तरीके से प्लान किए हैं, आप बहुत बढ़िया डिसीजंस लिए हैं। पास्ट में आपने किसी के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोचे नहीं, कोई भी जजमेंट्स के बारे में आप सोचे नहीं। आई फील कि यहाँ पे श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि जो आपको करना चाहिए था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, जो आपका टास्क था, आप देखूबी से वो टास्क अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाए हो। ऑल्सो श्रीवाला माँ आपको एक कहते मतलब एक मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट से सीखिए। सो यू हैव लर्नड अ लॉट। मे भी हो सकता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड साइकिक पर्सन हो या फिर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, एक आर्टिस्ट हो, जो भी है आप अपने लाइफ से जो सीखे हो उसी को आप अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि यू आर आउट ऑफ रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। It's just like that you are full of knowledge, you are full of resources. Like इस टाइम पे क्या है कि आप इस टाइम पे शायद ऐसा आपको लगता है कि आपके पास उतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं है या फिर आप इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो। बट माँ यहाँ पे एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि जस्ट बिकॉज आपके पास्ट कुछ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। सो लाइक इन स्पाइट ऑफ जीरो एक्सपीरियंसेस यू शुड डू समथिंग। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर आप एक फ्रेशर हो और जॉब के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो यू शुड बेझिझक जाके जॉब के लिए आप अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि पहली बार आप कोई काम करने वाले हो और इसके पहले उस काम के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं था। यू शुड डेफिनेटली जंप इनटू समथिंग न्यू। और मे बी जो आपका ख्वाहिश है, जो आप इंस्पायर करते हैं, जो चीज़ आपको इंस्पायर करते हैं, यू शुड परस्यू दिस। मतलब यहाँ पे साफ मैसेजेस मुझे मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने सपने को साकार नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है कि जो आपको पसंद है वो बहुत टफ है। रेदर माँ कह रहे हैं कि आप इस पूरे पहलू का पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में सोचिए कि क्यों आपको वो चीज़ पसंद आ रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्यों आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू क्या है, आप अपने लाइफ से क्या सीखे हो, क्यों कुछ चीज़ को आपको बहुत पसंद आ रहा है, क्यों कोई काम को ऐसा लग रहा है कि दैट इज मतलब विद इन योर कंट्रोल। आई फील यहाँ पे साफ है कि ये इस मोमेंट पे, इस स्टेज पे माँ बार बार कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट इसीलिए हो क्योंकि आपका परमात्मा आपको कह रहे हैं कि कोई काम को करने के लिए आपका परमात्मा आपको लीड कर रहे, आपका परमात्मा आपको पुश कर रहे हैं। सो भले आपके पास्ट में बहुत ज्यादा चुनौती मिला, ऑब्स्टिकल्स मिला, फिर भी द शो मस्ट गो ऑन। श्रीवाला माँ कहते हैं कि कोई आपको हरा नहीं सकता है। भले पास में आप हारे थे, भले पास में लोग आपको गिराए थे, भले आपको लोग क्रिटिसाइज किए थे, बट आप इस अपना पास्ट को खुद को कंट्रोल करने मत दो। डोंट लेट पास्ट योर होल्ड यू बैक। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अतीत को आप डिस्कर्ड करिए, अतीत के एक्सपीरियंस को आप डिस्कर्ड कीजिए। लाइक इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि जो पास्ट में हो गया है वो भूल जाइए, अब आप एक नए मोमेंटम लेके आगे बढ़िए। आई थिंक पास्ट के फियर आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचा सकता है। तो डू नॉट लुक बैक एट योर पास्ट। ओके, डू नॉट लुक बैक एट योर पास्ट, डू नॉट लिसन फ्रॉम एनीथिंग योर पास्ट। लाइक ऐसा है कि पास्ट के कुछ बात मत सुनिए, आप प्लान कीजिए अपने बेहतरीन फ्यूचर को, आप अपने काम को समझिए, लाइक आपका रोल को आप समझिए, आपके अंदर की गुड क्वालिटीज के बारे में फोकस कीजिए। हाँ, बहुत सारे लोग आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके फैमिली भी आपको कह सकते हैं कि वेल आर यू रियली श्योर, येस यू आर श्योर, येस यू आर लाइक अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ। ये ऐसे एटीट्यूड लेके चलिए कि हाँ आप कर सकते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको खुद से लेना है। तो माँ कह रहे हैं कि जो फेज में आप हो, जो पथ पे आप हो, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हो। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना ही है आपको। लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या कह रहे हैं, आपके फ्यूचर आपको क्या कह रहे हैं। लेट्स सी आपके फ्यूचर क्या कह रहे हैं।
आपके लिए आपका फ्यूचर क्या कह रहे हैं, आपके लिए आपका फ्यूचर क्या कह रहे हैं। ओम क्लीं दक्षिणाकाल के नमो, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर। और फ्यूचर में कार्ड आए है भवतारिणी माँ का। ना भवतारिणी माँ क्या करते हैं, एक्चुअली भवतारिणी माँ का कार्ड आना मतलब चार चांद लगना। मतलब क्यों, क्योंकि भवतारिणी माँ कार्मिक जस्टिस के देवी है। भवतारिणी माँ आपको अपने रिपीटेटिंग पैटर्न से बचाते हैं। भवतारिणी माँ आपको अपने गुड कर्मा को प्रोवाइड करते हैं। सो फ्यूचर में आपके लाइफ में आपको मिलेगा आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड्स। आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्यों, आई थिंक कि कुछ लोग अपने सेल्फ वैल्यू को बाहर के दुनिया से जज करते हैं। आप ज्यादा कमा रहे हो मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो बाहर से, दैट मीन्स यू आर रियली ऑसम देन अदर पीपल। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए कोई इनर स्ट्रेंथ नहीं होता है, और अक्सर माँ आपके जो बाहर के रूल्स रेगुलेशंस या फिर आप कह सकते हो वैलिडेशंस को माँ काइंड ऑफ हटा देते हैं। माँ कहते हैं कि आपको अपने साथ कंफर्टेबल होना है। ऐसा नहीं कि एवरी टाइम आपको कुछ करते जाना है, लोगों को दिखाना है, एवरी टाइम आपको बिजी रहना है, एवरी टाइम आपको प्रोडक्टिव रहना है। नो, एक ऐसा फेज आ रहा है आपके लाइफ में जहां पे आप पीस को चूज करेंगे, जहां पे आप रेगुलर प्रेयर्स के माध्यम से आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव सुधार लेके आएंगे। सो डेफिनेटली भवतारिणी माँ जब आ रहे हैं तो माँ नेगेटिव लोगों से आपको बचा रहे हैं, नेगेटिव कर्मा से आपको बचा रहे हैं, आपको अपने कार्मिक पार्टनर से बचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि माँ आपको सेम गलती दोबारा दोहराने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड। आपके लाइफ में कितना भी नेगेटिव तूफान क्यों ना चल रहा है, कितना भी नेगेटिव लहरें क्यों ना चल रहा है, आप अनहार्म रहेंगे। आई ऑल्सो फील कि भवतारिणी माँ जब अपियर करते हैं तो कुछ चीजों को रिलीज कर देते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे रुकावटें लेके आ रहे थे, या फिर आपका जो कर्मा गुड कर्मा को एक्यूमुलेट नहीं करने दे रहे थे, वो सारे नेगेटिव चीजों को माँ हटा देते हैं। तो आई थिंक जब भवतारिणी माँ फ्यूचर में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डिसाइड समथिंग। ये जजमेंट का कार्ड है। ओके, आपको डिसाइड करना है और आपके कर्म को माँ ट्रांसफॉर्म कर देंगे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो सके। काइंड ऑफ एक बात मैं कह सकता हूँ, कुछ हीलर्स को ऐसा लगता है कि उनको हीलिंग करना चाहिए दूसरों के लिए, इससे दूसरों का मदद हो सकता है, मिल सकता है दूसरों को, एंड ऑफ कोर्स इसके उनके भी वेल बीइंग बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, माँ कहते हैं कि डेफिनेटली ये बात तो सही है, बट इसमें रिस्क क्या होता है, इवन आपका इरादा जो है वो बहुत ही नेक है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बट इससे क्या हो सकता है, इससे आपका जो एक हीलर आर्केटाइप के अंदर आप आने की बहुत कोशिश करेंगे, या फिर हीलर के टाइप बनने की आप बहुत कोशिश करेंगे, इससे आपका ओरिजिनलिटी शायद छीन सकता है, या फिर आप हीलर बनने के चक्कर में आप अपना सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ माँ कहते हैं कि ऐसा काम करिए जो काम आपको ना डिफाइन करे। आपको ऐसा नहीं कहना है कि आप एक यूट्यूबर हो, या फिर बैंकर हो, या फिर एक फैशन डिजाइनर हो, आप हो। सो माँ बार बार एक ही चीज कहते हैं कि हमारे ईगो हम लोगों को बहला के फुसला के समझाना चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा दिखाएंगे लोगों को, जितना ज्यादा दूसरों के साथ कंपीट करेंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग दिखेंगे। बट हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है वो सिखाते हैं कि नहीं, आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द पीस, इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द ऑर्डिनरी लाइफ, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग द नथिंगनेस। तो भवतारिणी माँ भी आपको कहते हैं कि जब आप चक्रव्यूह में फंस जाते हो तब आप एक के बाद एक काम करते लगते हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, या फिर आपको कुछ चीज बहुत अच्छा लग रहा है तो इसीलिए आप कर रहे हो। इससे कहीं ना कहीं आप अपने पावर का मिसयूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपका ईगो आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम को छीन सकते हैं। तो इसीलिए माँ एक सेफ बाउंड्री को ऑलवेज ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। कई कबार कुछ हीलर्स को माँ बता देते हैं कि आपको अभी कुछ साल के लिए हीलिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपका स्पिरिचुअल फ्रीडम छीन सकता है। और ये अर्निंग का बहुत ज्यादा जरूरत है इस स्पिरिचुअल फील्ड में। यहाँ पे आप धराधर नहीं काम कर सकते। यहाँ पे पहले जब आप हीलिंग जर्नी में आते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहता है, और इंट्यूटिव होकर आप बहुत सारे अननोन चीजों के बारे में पता करते हो, लोगों को भी बताते हो। बट यही चीज जब आप रिपीटेटिव वे में लंबे साल तक करते रहते हो, तब यही आपके लिए हानिकारक बन जाता है। आपके हेल्थ के ऊपर ये इफेक्ट डालता है, आपके पूरे वेलबींग के ऊपर ये इफेक्ट डालता है।
तो ताकि आप एक बेहतरीन लाइफ लीड कर सके, ताकि आप एक बहुत ही ग्राउंडेड लाइफ लीड कर सके, ताकि आप एक सेफ लाइफ लीड कर सके और पीसफुली लाइफ लीड कर सके, तब भवतारिणी माँ आविर्भाव करते हैं। और भवतारिणी माँ का आविर्भाव होता है आपके लाइफ में और वो आपको रोकते हैं कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न से, क्योंकि ये रिपीटेटिंग पैटर्न में आप इस लाइफ टाइम में से फंसे नहीं हो, ये आपका पिछले कई सारे लाइफ टाइम का हैबिट है। और आप क्या करते रहते हो, कॉमन चीज कि आप सेम पर्सन तो नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है, बट रिलेशनशिप का स्टेटस सेम है, यानी कि सेम लूप पे आप घूम रहे हो। आप पैसा कमा तो रहे हो बट उस पैसे से कुछ भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ जॉब चेंज हो रहा है, सेम स्ट्रगल, लाइफ में कुछ नई चीज नहीं सीख पा रहे हो। जितना तक आप सीखे हो वही चीजों को आप रट रहे हो। सो बेसिकली क्या है कि जब आपका ग्रोथ रुक जाता है तब माँ आपके पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आते हैं। ऑफ कोर्स जब पैटर्न ब्रेक होता है, जब आप अपने अनफैमिलियर टेरिटरीज की तरफ जाते हो और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, तब थोड़ा सा डर लगता है। कुछ नए हीलर्स के लिए ये फेज ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा लाइफ सडनली बदल रहा है। नहीं, यहाँ पे माँ आपको समझा रहे हैं कि नहीं, जो कार्मिक रिलीजेस हो रहा है इस टाइम पे, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, ताकि आप फ्यूचर में बहुत सेफ बन सके, ताकि एक स्ट्रॉन्ग हीलर आप बन सके, ताकि नेगेटिविटी को आप कभी अपने लाइफ में या फिर अपने डियर वंस एंड नियर वंस के लाइफ में आप कभी नहीं, मतलब उस नेगेटिविटी को आप हटा सके कंप्लीटली, और उस नेगेटिविटी को कभी नहीं आप आने देंगे। सो यही है आपका फ्यूचर, कि आप अपने कार्मिक बैगेजेस को हटा रहे हो, आप अपने यूजुअल पैटर्न को ब्रेक कर रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल फ्रीडम के पास जा रहे हो, आप अपने गुड कर्मा से अपने लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स आप एक नई डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो। सो माँ और भी एक चीज कहते हैं कि डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम सभी लोग बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग तो इस प्रैक्टिस को ऐसे हैबिट बना लेते हैं कि जैसे कि उनको पूजा करना है बस, मतलब आप पूजा कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, बट उसमें आपका बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप एक रोबोट की तरह फूल चढ़ा के ऑफिस जा रहे हो। दैट इज नॉट बेसिकली अ पूजा। इट मीन्स, पूजा मीन्स कि जहां पे आप सेक्रेट सरेंडर कर रहे हो, जहां पे आप एक भरोसे के साथ जा रहे हो। सो इवन यू आर डूइंग दैट एक्सटर्नल रिचुअल और नॉट, यू इफ यू स्टिल कनेक्टेड टू माँ, लाइक आप ये रीडिंग सुन रहे हो, यू आर वर्शिपिंग हर, आप अपने काम पे ऑनेस्ट हो, यू आर वर्शिपिंग हर, मतलब आप उनको पूजा कर रहे हो, मतलब फूल चढ़ा के नहीं। पूजा करना मतलब माँ के कॉन्शियसनेस को समझना। लाइक आपको जहां पे ऐसा लग रहा है कि यू आर सिंपली डूइंग समथिंग रिपीटेटिंग वे, लाइक आप सेम काम पहले भी किए थे, आपको पता था, आपको पता ऑलरेडी है कि इसका नतीजा बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी जब आप कोई काम को करते रहते हो तब माँ आके आपको समझाते हैं कि नहीं ऐसे मत करो, कुछ नए चीज लेके आओ, कुछ नए सुधार लेके आओ, कुछ चीजों को आप हटाओ, कुछ नए चीज लेके आओ। सो यहां पे आप कह सकते हो कि कार्मिक बैगेजेस जैसे आप हटा देंगे अपनी लाइफ से, वैसे वो नए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लाइफ में आएगा। सो डेफिनेटली ये एक रीसेट बटन है, लाइक माँ आपके लाइफ से आपके पुराने पैटर्न्स को हटा के नए पैटर्न को सेट कर रहे हैं, बट इट इज गोइंग टू हैपन इन सटल, इन अ वेरी सब्टिल, इन अ वेरी स्वीट वे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपने सोल डायरेक्शंस की तरफ जा रहे हो। श्रीवाला माँ काइंड ऑफ ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो इरादा है वो नेक है, ओके, बट इट जस्ट दैट कि आप अभी भी डर रहे हो कि क्या आप जहां पे पहुंचना चाहते हो वहां पे आप पहुंच पाओगे। आपको डरना नहीं है, जो चीज आपके लाइफ से जा रहा है, जो पैटर्न को आप ब्रेक किए हो, उस पैटर्न को ब्रेक होना ही था। सो माँ कह रहे हैं कि यू विल बी सेफ, यू विल बी सिक्योर, योर लाइफ विल बी सेफ, योर लाइफ विल बी इन अ सेफ जोन। रैदर माँ कह रहे हैं कि जो चीज को आप हटाए हो वो कभी आपके लिए नहीं था, ये जरा आप एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज आपके लाइफ से जा रहे हैं आने वाले समय में, वो कभी आपके लिए नहीं था। आप अपने नेगेटिव सिचुएशंस को पॉजिटिव सिचुएशंस पे तब्दील करेंगे। सो जो यहाँ पे रीडिंग मुझे मिल रहा है, यू शुड रिमेन कॉन्फिडेंट बिकॉज आपके लिए डिवाइन जस्टिस वेट कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए बिकॉज जस्टिस आपको मिलेगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए बिकॉज आपको अपना गुड कर्मा का रिटर्न मिलेगा, गुड कर्मा का फल मिलेगा। आप जो भी सही कर्मा किए हो पास में, उसका फल आपके लिए इंतजार करे। और माँ क्या करते हैं, भवतारिणी माँ का और एक नाम है फलहारिणी माँ। मतलब क्या है
कि आपके नेगेटिव कर्मा को माँ आपके लाइफ से हटा देते हैं। इसीलिए क्या होता है, कुछ चीज आप हमारे लाइफ से चले जाते हैं, तो बाय रिलीजिंग आवर ओल्ड पैटर्न माँ क्या कर रहे हैं, माँ हमारे लाइफ से नेगेटिव कर्मा को हटा रहे हैं। सो आपका जो जाने अनजाने में जो भी नेगेटिव कर्मा आप किए हो वो भी आपकी लाइफ से रिलीज हो जा रहा है। आप एक ऐसे शुद्ध स्टेज पे पहुंच रहे हो जहां पे कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगा, जहां पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, जहां पे आप शुद्ध मन शुद्ध चित्त से आप अपना काम कर पाएंगे। सो यहां तक तो आप पहुंच रहे हो, आप तो एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जोन में पहुंच रहे हो। बट आपका पास्ट हम लोगों को पता चला है कि श्रीवाला माँ आपको असिस्ट कर रहे हैं कोई नए डायरेक्शंस तक लेके जाने के लिए, एंड आपका फ्यूचर हम लोगों को पता चल चुका है कि आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। बट आपका प्रेजेंट, इस बढ़िया फ्यूचर के लिए प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या करना होगा ये हम लोगों को पता नहीं है, मैं पता कर लेता हूँ आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए। लेट मी सी। और यहाँ पे आ रहे हैं माँ चामुंडा, डिसिप्लिन। चामुंडा माँ आपको कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस की जरूरत नहीं है, तब बेसिकली चामुंडा माँ आके आपको समझाते हैं कि नहीं, यू नीड अ प्रोटेक्शन। एक ऐसा डिफिकल्ट इश्यूज है प्रेजेंट सिचुएशंस पे। क्यों? क्योंकि आप ट्रांजिशंस में हो, आप अपने ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न पे पहुंच रहे हो। ये इशू मतलब इस प्रेजेंट मोमेंट पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। बहुत जल्दी हासिल नहीं हो सकता है, बट अगर आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेंगे, आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो आप इस इशू को, आपके प्रेजेंट इशू को आप परमानेंटली सॉल्व करेंगे। आई थिंक माँ चामुंडा तब अपीयर करते हैं जब आपको पता होना चाहिए कि यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। कोई भी अगर स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर हुआ था, या फिर अगर आप नेगेटिव एनर्जी के विक्टिम बने थे, आपके ऊपर उस नेगेटिविटी का और कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। माँ कह रहे हैं कि वो नेगेटिविटी अब और आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी रुकावटें आपको नहीं आएगा अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि अब माँ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अब माँ आपके लाइफ में एक नया ऑर्डर लेके आ रहे हैं। अब माँ आपको एक कवच प्रोवाइड कर रहे हैं। अब माँ आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चामुंडा माँ का आना मतलब साफ है कि अब आप अपने लाइफ का कोर प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले हो। अब कोई आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, अब कोई आके आपको ललचा नहीं सकता है, आपको बहका नहीं सकता है। अब आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड होके अपने सोल पर्पस पे रहेंगे और आप अपना सोल पर्पस को पूरे करेंगे। सो कहीं ना कहीं इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि माँ कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा कि कौन से लोगों को आप अलाउ कर रहे हो, कौन से थॉट्स को आप अलाउ कर रहे हो अपनी लाइफ में, और कौन से चीजों को आप अलाउ नहीं कर रहे हो। सो बी सिलेक्टिव, बी सिलेक्टिव। क्या होता है कि जब हम लोगों कोई नई चीजों के पीछे भागते हैं या फिर बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है वो चीज, तब हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या वो वाकई में हमारे लिए सही है या नहीं। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि टेक अ पॉज, टेक अ ब्रेक। ओके, आपको ज्यादा कुछ भागा दौड़ी नहीं करनी है, राइट? जो हो रहा है वो सच्ची में अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, लाइक यू डू नॉट नीड टू टेक एंटायरली रेस्ट। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे, रेस्ट लेंगे, काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई मतलब इंस्पायर्ड एक्शंस आप कभी नहीं ले पाएंगे। अगर आप रेस्ट ही लेंगे, काम नहीं करेंगे, तो आप कभी अपने रिजल्ट्स के करीब पहुंच नहीं पाएंगे। ऑल्सो अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। सो आपका तबीयत खराब हो जाएगा। सो एक ऐसे स्टेज पे आपको चलना है जहां पे आप काम भी करेंगे, रेस्ट भी लेंगे, जहां पे आप भागा दौड़ी भी नहीं करेंगे, एट द सेम टाइम एंजॉय भी करेंगे, जहां पे आपके पास डिवाइन फुलफिलमेंट भी होगा, जहां पे आपके पास डिवाइन ओवरफ्लो भी होगा। मतलब आप माँ जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस ब्लेसिंग्स ओवरफ्लो भी करेंगे। सो आप लैक नहीं फील करेंगे। सो यहाँ पे चामुंडा माँ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू रियली नीड टू मेंटेन अ गुड डिसिप्लिन। लाइक मान लीजिए कि आपको पता है कि आप एक नई जॉनर पे जा रहे हो, नए स्टडी फॉलो कर रहे हो, नए बुक्स खरीदे हो। अब पहले दिन ही अगर आप तय करोगे पूरा बुक अब एक ही दिन में सॉल्व करेंगे, हाँ कर सकते हैं, बट उससे क्या होगा, आप और कोई काम नहीं करेंगे और उससे आपका आय के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है, आपको डिप्रेस फील हो सकता है, नेक्स्ट डे आपको ऐसा लग सकता है कि
ओके फाइन, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो कंप्लीट कर लिया। सो आपको पता है कि यही है आपकी चीज, इसको आप एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं, 10 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक्स है मतलब आप पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि वो खत्म हो जाएगा ये सोच के, तो फिर तो कभी भी आप बुक्स को नहीं पढ़ पाएंगे। आप बुक्स पढ़िए, बट आपको एक दिन में भी खत्म करना नहीं है एंड 30 दिन में भी खत्म नहीं करना है। लाइक एक मॉडरेट अप्रोच के साथ चलिए। ओके, बी इज दैट कि जब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के ग्रिप में आप आ रहे हो, कोई आपको कंट्रोल करे, हो सकता है कि कोई चीज लाइक किसी ने आपको कह रहा है कि ओके अगर आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, या फिर किसी ने आपको कोई कंडीशंस दे रहे हैं, किसी ने आपको ललचा रहे लिटरली कि आओ मैं आपको ये दिखा सकता हूं, तो आपको समझना है कि वाकई में ये जो लालच आपके सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में ये यू आर मेंट फॉर दिस। ओके, ऐसा हो सकता है कि कई कबार कुछ चीज हम लोगों को लग सकता है कि अभी अभी कर लेना सही रहेगा, बट कुछ चीज को जब आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे या फिर थोड़े देर बाद एकदम सोच समझ के जब आप डिसीजंस लेने बैठेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि वेल उतना भी जल्दी नहीं है कुछ चीज। तो माँ बार बार कह रहे हैं डोंट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय आउटसाइड एनवायरनमेंट। आउटसाइड एनवायरनमेंट आपको अक्सर, स्पेशली दिस मैकेनिकल वर्ल्ड, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे आप रीडिंग्स देखेंगे या फिर कुछ भी आप देखेंगे, सभी लोग एडवर्टाइज करेंगे वो कितना खुश है या फिर वो कितना दुखी है और कितना कॉन्ट्रोवर्शियल वो है। बट यहाँ पे जब आपको कुछ समझना होगा तो आपको यू नीड टू फिल्टर योर नॉलेज। लाइक आपको समझना है कि ओके आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज आपको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, एंड आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज आपको इग्नोर करना चाहिए, एंड दैट इज टोटली अप टू यू एंड यू हैव टू गेन दैट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे साफ बात है कि आप एक नए दिशा पे जा रहे हो जहां पे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, सेफ रहेंगे, बट यू रियली नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ कि किसको आपको ले आना है एंड किसको आपको अपने लाइफ से हटा देना है। एंड लास्टली आपको रिपीटेटिंग पैटर्न से बच के रहना है, क्योंकि कुछ हैबिट्स ऐसे हैं जो बार बार आपको सेम गलती करने में दोहरा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार आपको उन्हीं के ग्रिप पे ले आने की कोशिश करेंगे, बट यू रियली नीड टू हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपको अपने सपने के ऊपर भरोसा रखनी चाहिए एंड यू रियली नीड टू बी डिटरमाइंड। सो आज आप सेफ रहेंगे एंड आने वाले दिनों में भी आप सेफ रहेंगे। जहां पे जा रहे हो वो आपके लिए सही जगह है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां भवतारिणी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टैरो अनिबन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय मां काली। आई एम मैनिफेस्टिंग योर ग्रोथ, आई एम मैनिफेस्टिंग योर सोल सक्सेस, आई एम मैनिफेस्टिंग योर विक्ट्री, आई एम मैनिफेस्टिंग योर जस्टिस। बाय, ऑल द बेस्ट।